राधे राधे सभी को। यार ये कंस्ट्रक्शन। ओके, राधे राधे सभी को। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सबसे शेयर करूंगी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी। या आई एम रेडी फॉर इट। सबसे पहले तो आप इनसे मिलिए। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर टोपे गिरा देते हैं बार बार। नटखट है ना, दिख रहा है? लग रही है ना सुंदर? तो ये है मेरे पालनहार, मेरे भगवान, मेरे श्री कृष्ण, मेरा लड्डू गोपाल, बंसी बजैया, राज रचैया, माखन चोर। नटखट। देखो फिर गिरा दिया। नहीं करते ना। आज इनसे मेरी प्रीत कैसे लगी ये मैं शेयर करूंगी आप सबसे। तब तक आप बैठ जाओ। हाँ, तब तक अभी हमको ये शेयर करना था सबसे कि काफ़ी टाइम हो चुका है। सबके दिमाग में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आया होगा कि अचानक से मेरे में इतना कृष्ण प्रेम, इतना स्पिरिचुअलिटी, इतना ये सब कैसे। स्टार्ट कैसे करूँ? तो सावन था पिछले साल। हाँ, पिछले साल जुलाई में, मतलब ना जनवरी फरवरी मार्च ऐसी कुछ अराउंड में कुछ रील पॉपअप हुआ था मेरे मोबाइल पे और मम्मा के भी पे कि फेसबुक पे कुछ ऐसे रील आया था लड्डू गोपाल का। सब इतने सुंदर सुंदर सजाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्रिएटिव चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और मतलब ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। गुड्डा गुड्डी को सजाना है। सो मेरे दिल में था वाओ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। सो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मुझे भी करना है। तो उन्होंने सोचा ये बच्ची है, छोड़ो ना। मैं मात्र 18 साल की, ठीक है। तो उन्होंने सोचा छोड़ो, ऐसी बोल रही है, 2 दिन की बात है, भूल जाएगी। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा मन ना धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं और उनकी चीज़ें देखने लगी, मैं और ये करने लगी कि क्या करते हैं, कैसे रखते हैं, अच्छा इतना कुछ करना पड़ता है, ऐसे करके। मम्मी फिर मैंने एक दिन बहुत ज़िद की घर पे, बहुत ज़्यादा ज़िद की। मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया। मम्मी ने बोला कि बच्ची है अभी, नहीं कर पाएगी ये सब। पता है कितना कुछ करना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, पहनाना नहलाना पड़ता है, उनका पूरा दिनचर्या करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। नॉनवेज नहीं खा सकते, फिर बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती है। तो मेरे दिमाग मैंने भी सोचा अरे हाँ अभी ये सब टाइम नहीं है, अभी तो पढ़ना है, ये बोल के मैंने भी छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद मेरे दिल में वापस क्या आया कि यार मुझे चाहिए, मुझे ना कृष्ण के बारे में जानना अच्छा लगा। ठीक है, एक जो वो शो आया था यशोदा का नंद लाला, वो भी देखने लगी मैं। मन कर रहा था कि मैं कृष्ण जी को अपने घर पे ले आऊँ। ठीक है, तो अब घर से परमिशन नहीं मिली तो मैंने क्या पता है ये क्लासेस जाती थी तब। तो क्लासेस के बाद मुझे बाय लक मुझे एक गिफ्ट शॉप जाना था। तो गिफ्ट शॉप की जब मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उन्हें कुछ गिफ्ट लेना था, तो वो कुछ गिफ्ट ले रही थी। मेरी नज़र पड़ी इतने छोटे से एक मेटल के लड्डू गोपाल पे। मैंने सोचा मुझे ले जाना है, मुझे लेकर तो जाना है। मम्मी ने लड्डू गोपाल रखने को मना किया, इसके लिए तो मना नहीं कर सकती। तो मैं वही लेकर घर चली गई। मैंने मम्मी को भी दिखाया। तो और फिर मैंने बोला मम्मी मैं क्या करूँगी, मैं पहले इनको रखूँगी, इनकी सेवा करके देखूँगी, अगर मैं कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो ठीक है, आप जैसा बोलो। मैंने उन्हें रखा और फिर मैं कोई और एक वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, पहले की है। मैं वैसे करके उनकी पूजा करने लगी। ठीक है, वो कुछ नहीं करती थी, पूजा करती थी, भोग लगाती थी, बस उतना ही। वो अभी भी है मेरे घर पे। तो ये सब ऐसे चलता रहा, मेरा मन और बढ़ने लगा, मुझे ये सब में और मज़ा आने लगा। फिर आया जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी थी, उस दिन मेरी क्लासेस थी। तो मैंने सोचा था कि ऐसा कोई व्रत रखूँगी, बट पता नहीं था कब है। तो मैं सुबह उठी ना, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया और क्लासेस आने की कब आ रही हो ऐसे करके। उसने बोला क्या फिर जन्माष्टमी है, फिर भी आज क्लासेस है यार। बोला है आज जन्माष्टमी है, मैं फास्ट रखूँगी। ऐसा सोचा। मैं सुबह 10 बज रहे होंगे उस टाइम पे, मैंने सोचा कि मैं फास्ट रखूँगी। रात को कुछ इतना अच्छे से खाया नहीं और फास्ट रखूँगी। और जन्माष्टमी में होता है बिना पानी वाला निर्जला व्रत। मैं रखूँगी। मेरी मम्मी नहीं रखना है, नहीं करना है, कैसे रहोगी पूरे दिन, क्लासेस जाने हैं, ये करना। तो मम्मी ने कहा कि पानी तो नहीं पी सकती, तो मेरे को एक वो दिया, जूस का बॉटल दे दिया कि ये पीना है टाइम पर, ठीक है तुम्हारा मन है करो। मैं अब चली गई क्लासेस के बाद पता नहीं मन में क्या हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चलो मेरे साथ शॉपिंग, मेरे को कुछ लेना है, चलते हैं मार्केट। मैं सोचा जन्माष्टमी के लिए ले लूँगी कुछ। मैं चली गई मार्केट। वहाँ मुझे ये दिखे
मैं मतलब ऐसे जस्ट मार्केट में घूम रही थी इधर उधर, मेरी नज़र ना इन पर पड़ी और मेरा मन बस इन पर आ गया कि नहीं मुझे इन्हें लेकर जाना है। शायद इन्हें मैं पसंद आ गई या मैं इन्हें पसंद आ गया, दोनों, बट मेरा मन इनमें आ गया कि हाँ ठीक है, मुझे इन्हें लेकर जाना है, ये मेरे लिए है और मैं इन्हें लेकर आज जा रही हूँ बस। तो फिर अब कृष्णा को लेकर जा रही हूँ, फिर राधा रानी को कैसे भूल सकती हूँ। फिर मैंने राधा रानी को भी ढूंढा, राधा रानी कहीं नहीं मिल रही थी। एक ही जगह ऐसा था जहाँ मुझे राधा रानी मिली, तो फिर राधा रानी को भी लेकर आई अपने घर। उसके साथ साथ सारी जितनी तैयारी की, मतलब तैयारी की जो जो चीज़ होती है, उनका श्रृंगार, उनका भोग, उनका थाल, उनका इस साल जो जन्माष्टमी थी उनमें तो हमने एक वो पूरा बड़ा बॉक्स 56 भोग का लगाया था। लेकिन जो पिछले साल जो मेरी पहली जन्माष्टमी थी ना, 7 सितंबर 2023, उस टाइम पे जब 56 भोग लगा था ना, एक, आप विश्वास नहीं करोगे, एक एक भोग मैं लेकर आई थी। मिठाई अलग, नमकीन अलग, फ्रूट्स अलग, फूल अलग, जो लाइटिंग मैंने की थी वो सब अलग। आप मेरे मैंने यहाँ लिंक अटैच कर दूँगी, आप मेरे वो ब्लॉग देख सकते हो लास्ट ईयर की जन्माष्टमी वाले। अकेले कर लो सब कुछ, दिन में 2 बार भीग चुकी हूँ क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन बारिश तो होती है। ऐसे पता चला कि खुद से कुछ बनाकर भोग चढ़ाते हैं, तो चूल्हे में हलवा भी बनाया, ठीक है, और कुछ बहुत अच्छे से किया। उस दिन मैंने अपने प्रॉमिस किया कि नहीं मैं करूँगी, मेरी श्रद्धा जितनी है ना मैं उतनी करूँगी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट डे से सेवा उनकी शुरू की। मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही करती हूँ, ठीक है। मैंने, हाँ ये तो बताना भूल गई, जुलाई से लास्ट सावन था, आई थिंक 8 जुलाई या 10 जुलाई या 20 जुलाई था, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है उस दिन से। एक लड़की who was born and brought up in a बंगाली फैमिली, जहाँ नाश्ते में फ़िश खाते हैं या मटन, लंच में मटन हो जाता है, रात को अंडा भुर्जी, माछर बड़ा, मतलब फुल, क्या बोलूँ मैं, तो वैसी फैमिली जो नॉनवेज, मतलब हर तीसरा दिन हम नॉनवेज प्रेफर करते हैं। बाहर रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो मेरे जो कोई फ्रेंड्स से सावन चलता है ना, तो मैं फ्रेंड्स बोलती यार वेज खा रही है यार, नॉनवेज खा, बाहर आके भी वेज खाना है तो फिर क्या ही खाना, पैसे बर्बाद। उस लड़की ने उस एक पल में, जब उसके सामने उसकी मम्मी ने पूरा एक कटोरा रखा हुआ था मटन का, उसने उसे मना कर दिया और बोला कि नहीं आज मैं नहीं खाऊंगी, आज तक क्या, अब मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगी। अंडा खा लेती हूँ कभी कभी, जब, क्योंकि ऐसे अचानक से सब कुछ छोड़ दूँगी तो मैं तो, बिकॉज आई एम अ फूड लवर, सो मैं अंडा खा लेती हूँ कभी कभी, बट उसके अलावा बाकी जितने भी नॉनवेज चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। और बहुत डिसिप्लिन आया है, बहुत चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, खाली नहीं बैठती हूँ, या तो कुछ काम होता है, या तो पढ़ाई होती है, या तो कृष्ण भक्ति में दिन चला जाता है। उसके बाद मेरा बहुत मन है कि मैं वृंदावन जाऊँ जल्द से जल्द। वृंदावन नहीं जा पाई, लेकिन मैं मायापुर गई थी इस साल, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो द्वार खुलता है ना, सच में आंसू आते हैं, सच में। अगर आपको कृष्ण से प्रेम है ना, वहाँ आंसू आ जाएंगे आपके। आप चाहे जितने कठोर इंसान हो, जितने स्ट्रॉन्ग बनो, वहाँ आंसू आ जाएंगे। बस आज तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं ना ऐसी हूँ कि मैं ऐसे स्थिर बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर, तो मेरे मन को मुझे वो मनाना पड़ता था, बट मैं जब खुद कर लेती हूँ, एक माला ही कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाती। प्रैक्टिस के साथ साथ जब टाइम थोड़ा और मिलेगा और टाइम बचे तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो बस लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट उनका सल्यूशन यही दे सकते हैं। और लीलाएँ की मैं बात करूँ, इतनी लीला हुई ना मेरे साथ। चलो एक लीला बताती हूँ। तो मेरे जो ये लड्डू गोपाल है ना, ये जो मेरे लड्डू गोपाल है, स्टार्टिंग के दिन की बताती हूँ। ये अपना, इन्होंने मुझे कैसे अपनाया था, इन्होंने मुझे अपनी जो वैल्यू है ना कैसे समझाई थी। तो मैं जैसे पूजा वाले रूम में गई, मैंने इनको उठाया, मैं इनको नहला रही थी, नहलाते गलती से ये मेरे हाथ से गिर गए। उसके बाद से आज तक तो कभी ऐसे गिरने दिया नहीं है, बट वो ना मतलब ज़मीन पर गिर गए थे, तो लिटरली। और ना मेरी दुनिया में तो मैं हक्का बक्का उड़ गई थी, और मैं इतना रोई हूँ ना, वो उस दिन मुझे याद है, इतना रोई हूँ मैं, क्योंकि ना उनका जो ये कान, राइट वाला जो कान है ना, वो ना मतलब उसका वो पूरा टूट गया। मतलब जब मैंने उनका कान देखा, मैं देख रही थी कि कहीं लगा हो या क्या हो, तो उनका जो कान था ना ये पूरा से कट, मतलब वो टूट गया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो नीचे गिर गए थे। मैं इतना रोई थी। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरे से क्या गलती होगी, पता नहीं मम्मी, मेरे से ना गिर गया लड्डू गोपाल, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं। थोड़ा सा आश्वासन हुआ मन को। अगर आपके अंदर भाव है ना, पत्थर भी भगवान है, और अगर आपके अंदर भाव नहीं है ना, तो भगवान आपके सामने प्रकट भी हो जाएंगे ना, आप बोलोगे ये छलावा है,
तो मेरे अंदर वो भाव आ गया था कि मुझे लग रहा था कि इनको कहाँ लगी होगी, कैसे मतलब कैसे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चंदन मुझे याद है मैंने चंदन लगाया था उनके कान पर पूरा, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत माफ़ी मांगी, बहुत देर तक माफ़ी मांगी और फिर मैं चली गई। मैंने खाना वाना खाया, मूड पूरा ऑफ था उस दिन। फिर शाम को क्या होता है ना, मैं अपना लैपटॉप ओपन करती हूँ और मेरे लैपटॉप पे इन्हीं का फ़ोटो लगाया हुआ था जन्माष्टमी का, फर्स्ट डे का। उसमें मैं क्या देखती हूँ कि इनका कान तो ऑलरेडी, मतलब वो कान की शेप ऑलरेडी पहले से ही वैसी थी और मैं इतना रोई हूँ क्यों। मुझे समझ आया कि मैं इनसे कितना प्यार करती हूँ। मतलब आज बोलो ना कि आज तो मतलब ये तो मेरी आदत हो गया है, हर बात पर मेरे दिमाग में चलता रहता है, कृष्णा ये करूँ क्या करूँ, इस सिचुएशन में क्या करूँ, अगर ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो मैं इनसे बातें करती रहती हूँ। और फिर और एक चीज़ बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, गर्मी नहीं, आई थिंक जुलाई, हाँ इस साल जुलाई, आम का सीजन चल रहा होता है, ऑलमोस्ट एंड होने को आता है। मेरे को एक रील आती है, प्रेमानंद जी का एक रील पॉपअप होता है कि लड्डू गोपाल को जब आप कुछ फ्रूट्स ऑफर करो तो कट करके ऑफर किया करो, ऐसे नहीं, बच्चे हैं कैसे खाएंगे। फिर मेरे दिमाग में अच्छा, अगर आपको खाना है तो मुझे लड्डू गोपाल बता रहे हैं कि उन्हें आम खाने का मन है। तो मैंने बोला ठीक है मैं लेकर आ जाऊँगी, ठीक है आपके लिए लेकर आ जाऊँगी। तो मैं चली गई, मार्केट गई थी, क्लास से वापस आते वक्त मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो मैं जिस ठेले पर गई आम लेने के लिए, वो ना मतलब मुझे ठग रहा था। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं वहाँ से आ गई। फिर पता क्या हुआ, अब तो मैं हॉस्टल आने वाली हूँ, हॉस्टल के रास्ते से कभी कोई आम वाला नहीं गुजरा है। जैसे मैं वहाँ से आई ना, मेरे हॉस्टल के नीचे एक आम वाला आया हुआ था और फिर मैंने उससे आम लिए और फिर खट करके इनको खिलाया। तो इनकी लीला ऐसी है ना, मतलब अभी आपको पता नहीं विश्वास होना हो, मैंने बहुत कुछ फेस किया है। मतलब मेरे लिए जो भी अच्छा है ना वो मेरे साथ हो रहा है। पहले मेरे पास इतनी भीड़ थी, बट आज मेरे पास गिने चुने 2-3 लोग हैं और ये है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इन पर विश्वास है, सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। इन पर गोल अचीव करना है, आप इन पर विश्वास रखो, आप उस गोल के लिए मेहनत करो, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुंचा देंगे। बस सरेंडर कर दो अपने आप को, कुछ मांगो मत, सरेंडर कर दो कि मैं तो अब आपकी हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ, भली हूँ, जैसी हूँ आपकी हूँ। आप मेरा ध्यान रख लो, मेरे परिवार का ध्यान रख लो, बस मैंने तो ऐसे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, आप भी कर दो। चाहते हो बस मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ये थी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी और ये तो अब मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ उन्हें लेकर जाती हूँ, ठीक है। मैं इनके साथ ट्रैवल करती हूँ। कृष्ण करे कि आप सब बहुत खुश रहे। बहुत सारा लाइक दें इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कुछ जानना है या फिर मैं कैसे सेवा करती हूँ, क्या क्या करती हूँ पूरे दिन, या फिर कुछ भी और जानना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आई विल श्योरली रिप्लाई यू। तो उसके लिए भी अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगी। ओके, राधे राधे, बाय बाय।